आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक सदर ने आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर आज़म से तावन मांग लिया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी की हिमायत करने या न करने से मुतालिक वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। फारूक हैदर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया गया। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। आइंदा चंद रोज में अहम पेशरफ्त का इम्कान। पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप से राब्ता। बैरिस्टर सुल्तान ने हुकूमत साजी में ताउन के बदले स्पीकर का ओहदा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवानगी की तैयारी में है। फरियाल तालपुर बैरिस्टर सुल्तान से मिलने जाएंगी। फरियाल तालपुर की आज महाजरीन नशिस्तों से मुंतखब अरकान असम्बली से 5 बजे मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए 27 अरकान की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी की 17 नशिस्तें हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बैरिस्टर ग्रुप के 8 अरकान भी जल्द पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वजारतों से मुस्ताफी 4 महाजरीन मेंबरान असम्बली की भी हिमायत पीपल्स पार्टी के साथ। असम्बली में पीपल्स पार्टी के 17, नून लीग के 9, PTI के 4, फॉरवर्ड ब्लॉक के 9 अरकान मौजूद। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के साथ 6 अरकान के गैर मुसद्दिका हिमायत बताई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब में अमन व अमान के हवाले से बेहतरीन इक़दाम उठा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर FIR के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमा और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम की हिमायत महंगी पड़ गई। भारत को सरहद पार दहशत गर्दी और तालिबान नवाज पॉलिसियों पर हजीमत का सामना। अफगानिस्तान की मुसल्लह तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने भारत को तालिबान की हिमायत पर सख्त इंतबाह जारी कर दिया। कहा, हिंदुस्तान अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत बंद करे। अफगानिस्तान में मासूम लोगों की कातिल तालिबान की हिमायत हिंदुस्तान के दोगले रवैये को जाहिर करती है। काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। क्या हिंदुस्तान तालिबान के जराइम को नजरअंदाज करते हुए अपने ही मुल्क में इंतशार फैलाने का सबब बनना चाहता है? अगर भारत हिमायत जारी रखेगा तो तालिबान अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान को भी अपने हदफ में शामिल करेंगे। 31 दिसंबर को इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस बहाल करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। कहते हैं, हुकूमत रेलवे निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए कोशियां। रेकोटेक मंसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बनाएंगे। 23 मार्च 2026 तक 160 नई बैगनेस सिस्टम आ जाएंगी जो मुल्क की सतह पर तैयार हो रही हैं। अवाम रहमान बाबा एक्सप्रेस को अपग्रेड करेंगे। जुलाई 2026 तक रोहड़ी कराची ट्रैक मुकम्मल होने की तवक्को। 26 रेलवे प्लॉट की ओपन ऑक्शन। 48 गोदाम को भी आउटसोर्स करेंगे। रेलवे कार्गो एक्सप्रेस से 3.5 अरब रुपए जायद कमाएगा। पैसेंजर से पैसे कमाकर फीट पर लगा रहे हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हंगू धमाके में शहीद SP असद जुबैर के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से क़याम अमन और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पूरे कौम को पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। शोहदा हमारा अमान है और इनके अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब से बैनुल सूबाई सतह पर गंदम या आटे की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं। सियासी नारों और मौला जट वाली भड़कों से अवाम के चूल्हे नहीं जलते। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का गंदम की फराहमी पर पाबंदी का दावा मुस्तरद करती हूँ। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 से ज़ायद फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। वज़ीर आला के अरियाला के बाहर एहतजाज के बजाय अपने सूबे की फ्लोर मिल्स को चलाने पर तवज्जो दें। पंजाब अपने अवाम कहा किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशे पर कुर्बान नहीं कर सकता।
हर शहर का मास्टर प्लान होता है लेकिन कराची का नहीं है। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा कंगले हो जाते। रहनुमा एमकेएम ख्वाजा इज़हारुल हसन की पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के कंट्रोल में नहीं, तमाम इदारों को यकजा करने के लिए कराची मास्टर प्लान का नफाज नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। कराची मास्टर प्लान की अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट से छीन ली गई। लूट मार के लफ्ज़ पर पीपल्स पार्टी फौरी जहन में आ जाती है। मुशर्रफ दौर में दूसरों के मैंडेट पर कब्जा करके राज करने वाले मास्टर प्लान क्यों न बना सके। एमकेएम का शोर हमेशा अपने जाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के एमकेएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर दुनिया में किसी से भी कराची में भत्ताखोरी, गैर कानूनी भर्तियों, पर्ची सिस्टम या टारगेट किलिंग के बारे में पूछा जाए तो इसराइल में बैठे लोग भी एमकेएम का नाम लेंगे। एमकेएम पहले अपने घर के मामला ठीक कर ले, फिर दूसरों पर बात करे। पहले ही एमकेएम के 4 ग्रुप्स मौजूद हैं और 4 मजीद बनने वाले हैं। पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के लिए कराची 2047 मास्टर प्लान ला रही है। कराची ग्रेटर मास्टर प्लान पर काम पहले से ही जारी है, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी कराची के लिए जल्द मजीद तरक्याती मंसूबे लाकर इनकी तकलीफ में इजाफा करेगी। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए खुशखबरी। कुदरती गैस की जगह RLNG से कनेक्शन मिलेंगे। घरेलू कनेक्शन की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फरहमी एक बड़ा चैलेंज था। उस वक्त सार्फिन से माजरत करना पड़ी। आज घरेलू सार्फिन के लिए मियारी ईंधन RLNG गैस कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। मखलूत हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंजाब में पहली बार स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग के प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में 35,000 से ज्यादा स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग। स्पेशल एजुकेशन मराकज में 8 मौजूदा लैब्स को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का फैसला। CM पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत 18 मास्टर ट्रेनीज और 1760 तलबा की ट्रेनिंग के दौरान पहली 50 पोजीशन हासिल करने वाले 50 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और डीजे खान डिवीजन के 142 स्पेशल एजुकेशन मराकज में कैमरे लगेंगे। मुल्क भर में MT-CAT का इम्तिहान। वफाकी और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों समेत मुल्क भर के 10 शहरों के 35 इम्तिहानी मराकज में 1,40,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। रावलपिंडी MT-CAT इम्तिहान के लिए बैनुल-अक़वामी मरकज रियाज में बनाया गया था। सिक्योरिटी रूट्स के बाइस गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में दर्जनों तलबा पेपर से महरूम रह गए। पुलिस एहलकारों को लगने वाली चोटें हजूम के बाहमी तसादुम से हुई। 3 मुख्तलिफ अफसरान की तफ्तीश में एक जैसे नताइज सामने आए। नैब ऑफिस हमला केस में वज़ीर आला मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी और अज़मा बुखारी समेत दीगर की बरियत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का पुलिस के तैयार करदा मुकदमे के खराज की रिपोर्ट से इत्तफाक। पंजाब हुकूमत का जाली आमिलों पीरों को सख्त सजा देने का फैसला। इनमें तरमीम के बाद जाली पीरों को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। जादू टोने की तशहीर पर भी सख्त सजाओं का नोटिफिकेशन जारी। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर की 77वीं बरसी। मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल तौकीर अब्बास ने शहीद के कब्र पर फूल रखे। नायक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग में पिरकला पहाड़ी का बहादुरी से दफा किया। फौज पाकिस्तान फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज अकीदत। ISPR ने कहा कि कौम अपने बहादुर बेटों की कुर्बानियों पर हमेशा फख्र करती रहेगी और इनकी मकरूज रहेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद नायक सैफ अली जंजुआ जैसे बहादुर सपूत फौज पाकिस्तान और पूरे कौम का फख्र हैं।